Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park or Kansas Shahid Bhagat Singh Park. This is a special day today, particularly in the sense that new generation, young children like Monkey Brigade actually joined the Delhi sanitation mission. But it is not, you can say it about that certain for every day. But for on Sunday, you can say it about that, that will do. ये अपना नाम बता बेटा. My name is Arushi. प्लीज़ इन छाया में आ जाओ. इसके हाथ में प्लास्टिक का पीकर है और एक दिन पौधे लगाने के क्रम में इन लोगों से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद हमारी कोशिश है कि नया जनरेशन अगर इसमें आ जाता है तो मुझे लगता है हमारे जैसे ओल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये लंबा चलेगा, है ना. आज़ादी की लड़ाई में भी हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी लीड करती थी और उससे ढेर सारे बच्चे उनके साथ हुआ करता था. इसी में से कोई लीडर बनेगा कल, है ना. और क्या लगता है, कैसा लग रहा है साफ करने में? ऐसा लगता है कि हाँ किसी में से ना हाँ वो क्या कहते हैं, हाँ एक जगह पे इतनी सारी मक्खियाँ हैं वो अचानक से चली जाती है तो जैसे वो फील होता है ना, हाँ, हाँ। वैसे से ही लग रहा है कि यहाँ पे इतना सारा कचरा है हाँ। और जो वो हम साफ कर रहे हैं ना, हाँ. फिर बाद में वो हमारे आने वाले फ्यूचर में ही काम आएगा. अच्छा अच्छा. लोगों को क्या संदेश दोगे अपने जैसे बच्चों को जो पार्क में आता है? अगर आप ऐसा ना करें कि यहाँ वो क्या कहते हैं साफ करें, जरूरी नहीं है. आप अपनी मर्जी से जितना भी हो सकता है उतना करें. जैसे कचरा ना मचाए या फिर दूसरों को कचरा ना करने से रोके, ठीक कचरा करने से रोके. ठीक. ये तुम्हारे बात से मैं एग्री हूँ. एक माइंड सेट है. जैसे कल छोटा सा बच्चा, उससे हमने पूछा, बच्चा बिस्किट खा रही है, इसका प्लास्टिक कहाँ फेंकेगी? बोला यहीं. उसके बाद बोला दूसरा जगह तो डस्टबिन है नहीं. हमने काम एक करो, इसको पॉकेट में रखो, घर में जाके अपने डस्टबिन में फेंक देना, है ना. तो इस तरह तो हम कर सकते हैं. जैसे मान लो जो बिगड़ा हुआ है लंबे समय से, तुरंत तो अगर गिली छू करके तो होगा नहीं. हाँ, धीरे धीरे देख करके, जैसे मान लो मुझे देखा, तुम जुड़े, तुमने तुमको देख करके और भी जुड़ेंगे, दूसरे जुड़ेंगे, कुछ लोग हिचक रहे हैं, है ना. और इस रास्ते में मना करने वाले भी होंगे, डिस्करेज करने वाले होंगे. आगे वही बढ़ता है जो सबको पीछे छोड़ देता है ना. और काम करोगे तो देह भी स्वस्थ भी रहोगे, उसके बाद हमारे पास ताकत भी होगा और कुछ न कुछ अच्छा होगा. ठीक ना. और सर मुझे कुछ कहना है. हाँ बोलो ना. वो कुछ लोग होते हैं ना जो कि सोचते हैं कि मैं फेंक दूंगा, थोड़ा सा ही कचरा आएगा हाँ. तो क्या होगा, बट वो थोड़ा सा ही कचरा एक दिन पूरा पहाड़ बन जाता है. हाँ, जैसे तुम देख रहे हो गाजीपुर एरिया में, है ना, छोटे छोटे बच्चे उससे कुछ कुछ चुनते रहते हैं. तो इस पहाड़ नहीं बने, इसलिए जब छोटा होता तभी हम उठा लें. जैसे मान लो आज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी देखो कितना निकला, है ना. निकला ना. अब ये जो लेडीज यहाँ पे आती हैं, ये भी हमारे ग्रुप से जुड़ी हैं. ग्रुप मतलब का सफाई में इनको कहा नहीं जाता जहाँ मर्जी होती खुद करती है, तो उसने किया ना भाई, है ना. अब यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा आ जाओ. अब यहाँ पे दो बच्ची और हैं, ये भी इसमें बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाएं पहले आकर के इसको जमा किया था और जमा करके थोड़ा पहाड़ बना देने से क्या क्या नहीं हट रहा है. एक मिनट. अब इसको ये एक मिनट रुक जाओ. हाँ चल खींचो तो. मैं एक मिनट रुको. अब यहाँ पे तुम इसे पकड़ लो, ठीक ना. अब यहाँ इनके साथ मैं थोड़ा सा देखता हूँ, हिड़ने की वजह में देखें. अच्छा देखें, एक हमारा कोई एक मिनट. अब यहाँ पर इस काम को अंजाम देते हुए इसमें फंस गया है. फंसने के बाद इसका दूसरा उपाय ऐसे ही है, इनको सिखाना भी तो पड़ेगा कैसे करते हैं, है ना. पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई ज़िंदगी में कैसे जिएंगे ये भी सीखना ज़रूरी है. ठीक ना. चले दिस विल डू. ठीक ना. ये पकड़ो. किसका है. अब यहाँ पर एक से हमने विचार लिया, दूसरे से. तुम्हारा गुड नाम? हेलो, योर गुड नेम? आशा. अब ये जो गंदगी हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे की है, या वो महिला मंडली जो इकट्ठे की और यहाँ रोज़ आके गंदा कर दिया जाता है, उनके द्वारा जो दारू पीते हैं या शराब पीते हैं, उसके विषय में क्या बताओगे? उसके विषय में कि मैंने उनको कहना है कि हिंदुस्तान आपका भी है. आपको आपको सफाई पे ध्यान देना चाहिए. ठीक ना. क्या इसमें ये भी इसके थ्रू हम ये भी पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि भाई शाम को तो आता नहीं हो कि अगर यहाँ पे डस्टबिन रख दिया जाए तो क्या ये गंदगी में कुछ रोक आएगा क्या? आधा आ सकता है, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे देश के लिए जो बोझ हैं, हो सकता है वो बहुत आलस की वजह से ऐसे कर सकते हैं. अच्छा. यहाँ पे कचरा फैला के जा सकते हो. क्या पता अगर हमारे पार्क में अचानक से डस्टबिन आ जाए ना तो शायद उनको अचानक से नहीं, डस्टबिन आ जाएगा. उनको सडनली तो पता चलेगा नहीं, आ जाएगा, है ना. तो फिर वो कचरा यहीं पे ही फैलाएंगे. आधा हो सकता है, 50% हो सकता है हमारा पार्क साफ भी हो जाए. अच्छा एक बात मुझे बता, आज से 9 महीने पहले भी तो पार्क देखी थी. हाँ मुझे याद है, इतना कूड़ा था दीवार के पास में, है ना. अगर याद हो, फर्क तो पड़ा है. अब एक साथ एक रात में ओवरनाइट तो नहीं होगा, है ना. थोड़े कम हो गए मुझे ऐसा लगता है. अच्छा ठीक है. तो इसमें अगर मुझे लगता है कि सब लोग जुड़ जाते हैं
और सारे जनरेशन अगर सबको अपना वो समझते ये पार्क है तो धीरे धीरे क्या होगा, वह आदमी जो फेंकता है वो अभी नहीं फेंकेगा, नहीं लगता ऐसा, ठीक ना। अच्छा, संडे में तुम लोगों ने जो अपने से काम किया था कैसा लगा, उसे कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा लगा। पहले तो सफाई करने में ऐसा लगा कि नहीं सफाई नहीं करनी चाहिए हमें, लोगों का कचरा क्यों साफ करें हम। अच्छा। फिर बाद में हमने सफाई की तो हमें लगा कि अरे नहीं, क्योंकि लोग पहले मैंने सोचा था कि बड़े हो गए ऐसा करूँगी, फिर मैंने जब इतनी सी उम्र में जब मैंने करा तो मुझे ऐसा लगा कि हमें छोटी सी उम्र में करना चाहिए ताकि बड़े लोग ना सोचे कि बड़े लोग सोचे कि ये तो हमारा काम है, पर बच्चे ये काम कर रहे हैं, उनको अंदर से शर्मिंदगी हो, फिर वो हमारे साथ एनकरेज हो कि ये काम करें। ठीक। और तुम्हें नहीं लगता अगर इस तरह की बातें होंगी तो लोग जो भागते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे? कुछ लोगों को शर्म होता है, जैसे एक बच्ची ने कहा था कि सर कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं क्यों करूं, है ना। तो हमारा कहना है कि अगर मैं क्यों करूं तो पार्क में मैं क्यों घूमूं, ये भी तो होगा ना। पार्क में आते हो गंदा करने का तुम्हारा तो कोई अधिकार नहीं है, नहीं ना। ये बच्ची, योर गुड नेम? निशा। तुम्हें कैसा लगा संडे का काम करके और अभी हमारे साथ रह करके? अभी जब हम घूम रहे थे तब ज़्यादा बोर हो रहे थे, कम से कम हाँ। कुछ तो कर रहे हैं, इसी बहाने कुछ तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्रिएटिव है, वो कैसे है, इसको करते करते सफाई भी हो रहा है, हमारा पसीना भी निकल रहा है, टॉक्स शरीर से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर जैसे मान के चलो आप डायबिटिक्स में हो या शुगर, ये आपका प्रेशर है, आप मेरे साथ घूमो और इसमें भिड़ो, आपका डायबिटिक्स भी चला जाएगा और शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना, ये लगता है। तो इसी तरह जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आज तुम 5 हो, कभी 6, कभी हो सकता है 100 भी हो जाए, हम रहे या नहीं रहे, मुहिम चलता रहे, है ना, ठीक ना। अब यहाँ इस बच्ची से भी थोड़ा बात कर लें और उस छोटू से। आइए, आ जाओ। हाँ, अब ये इस ग्रुप की और इम्पोर्टेंट मंकी ब्रिगेड, और पहले उससे पहले हम इस छोटे से, आओ छोटू आ जा, इधर आ जा। हाँ, इस ग्रुप की कन्हैया मैं इसको बोलता हूँ, है ना, नाम जो भी हो। कैसा लगा बेटा आज? कहीं गुस्सा तो नहीं हो रहा हूँ? फिर ये कैसे दादू है, हमको काम ही बढ़ा दिया। तुमको अपनी मर्जी से आया है ना जी, है ना। काम करोगे तो शरीर भी ठीक रहेगा। तुमको उस दिन बताया था कि अगर कैश पकड़ना है तो इसको कम करना है, और ये कहीं ना कहीं मदद करेगा, है ना। संडे में जो तुमने काम किए थे इस ग्रुप में मिल करके, कैसा लगा उस दिन? अच्छा लगा ना। अच्छा, और जैसे मेरे से क्या उम्मीद करते हो? जैसे मान के चलो अभी नई सरकार बनी है, तुम्हारे बच्चों के लिए पार्क में और क्या चाहिए? खेलने को चाहिए ना जी, क्या चाहिए? कुछ दिमाग में नहीं है? सोचो, किसी दूसरे दिन बात करेंगे तो फिर तुम मुझे बता दोगे। 1 मिनट। अब यहाँ पे हमारे मित्र आशीष जी थोड़ी से देर में आए हैं, लेकिन ये भी जुड़ गए। और ये जो हेलो, ये छोटी बच्ची है लेकिन बाचाल का मतलब बहुत बोलने वाली, हंसने वाली। ये मुस्कान जो है तुम्हारा बहुत अच्छा है। आदमी हंसते रहे तो टॉनिक अपने आप मिलता रहता है ना। तुम अपने जैसे बच्चों को क्या संदेश दोगे, बताओ। तुम्हारे जैसे बच्चे जो पार्क में आते हैं, एक नहीं हज़ारों हैं, है ना, उसको क्या संदेश दोगे? मैं बोलूँगी कि तुम भी हमारी तरह सफाई करो तो। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होगा। उसमें ऐसा बोलो, सबका पार्क सुंदर पार्क में हम लोग सभी आते हैं, तो सभी का फ़र्ज़ बनता है कि गंदा होकर है तो उसको सफाई पे ध्यान रखें, लोगों को मोटिवेट करें कि गंदा नहीं करें, ठीक ना। ये सही है ना। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई पे भी ध्यान दें, ठीक ना। क्यों? अच्छा, दूसरी बात, हेलो, अब तुम लोग तो एकदम छोटी हो, ये महिला सशक्तिकरण क्या समझती है? कोई समझती? सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट, कोई समझती हो? नहीं। उनके लिए क्या है ना, फ्रीडम तो अलग चीज़ है। एम्पावरमेंट का मतलब तुम्हें भी पावर में आना चाहिए। पावर में कैसे आओगे? जहाँ पे पढ़ोगे लिखोगे, अपने जॉब को पकड़ोगे, राजनीति में भी जाओगे, देश में पार्टिसिपेट करोगे, अपने हिसाब से देश को बनाओगे। ये इज़ ह्यूमन, आई थिंक वुमन एम्पावरमेंट, ठीक ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप जैसे यहाँ पर वो थोड़ी सी प्लास्टिक रख के इसको निकालने के बाद आज का इस क्रम को ख़त्म करेंगे, है ना। और चाहोगे तो थोड़ा सा पढ़ना चाहोगे तो टॉपिक कर देंगे, तो ज़रूरत ही नहीं है। अब इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जो टैग लाइन है इसको तुम लोग दोहराओ। हेलो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो। एक ही मुद्दा जोर से। एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। हाँ, ठीक है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ठीक है ना। उसके बाद कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। यहाँ कितने देर हम लोगों ने किया होगा? हार्डली 10 मिनट, है ना। सब तो हो गया 10 मिनट हार्डली, इससे अधिक तो नहीं लगा होगा। उसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे मान लो कि मैं पेशे से टीचर हूँ,
तुम्हारे साथ बर्ताव अच्छे से नहीं करता, बात हमको बोलेगा लोग, पढ़ा लिखा नहीं बोलेगा ना। उसी तरह कुत्ता लाने वाला अगर गंदा करता है, दे आर ऑल्सो जाहिल अनपढ़, है ना। इसके बाद जैसे कि मान के चलो, कर जोर करता नमस्कार, कर जोर करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये हो गया। और यहाँ से लोगों से अपील करते हैं, उन लोगों को जो पार्क में आटा चीनी ला करके चींटी को खिलाते हैं, खास करके पेड़ के नीचे में, कृपया ऐसा नहीं करें। चींटी को खिलाना है तो ऐसे जगह में करें जहाँ पेड़ नहीं है। उससे क्या होगा, पेड़ का जड़ चींटी नहीं काटेगा तो पेड़ जिंदा रहेगा। और हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा मेहनत भी बेकार हो जाएगा, पौधे मरते रहेंगे, ठीक ना। और हर एक आदमी एक पौधा तो लगा ही सकता है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच, ठीक।